हमारा जितना भी क्वारंटाइन सेंटर है या कोविड केयर सेंटर CCC जिसको बोलता है, वो भर्ती हो जाएगा। उसके बाद एक ऐसा समय आएगा कि हम रखें कहाँ, क्योंकि देखिए 1.5 लाख का पॉपुलेशन में अब नहीं बोलने से भी अगर आप 20-25 हज़ार का भी टेस्ट करेगा तो उसमें देखिए आप 5-6 हज़ार भी अगर लोग निकलेगा, इतना का तो हमारे इवन होटल, सारा होटल को भी अगर हम ब्लॉक करेगा, रखने की जगह नहीं होगा। तो एक ऐसा समय आ सकता है कि जैसे दिल्ली वगैरह में हो रहा है, हम पॉजिटिव केस है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक, मतलब जो पॉजिटिव ज़रूर है लेकिन उसमें लक्षण दिखाई नहीं दे रहा, आदमी तंदुरुस्त है, अच्छा है, भला चंगा है, तो ऐसा आदमी को एक समय होगा कि हम होम क्वारंटाइन में भी रख सकता है। लेकिन कंडीशंस रहेगा, उस आदमी का फैसिलिटीज़ होना पड़ेगा, मिनिमम कम से कम एक कमरा होना पड़ेगा, उसका सेपरेट बाथरूम टॉयलेट वगैरह सेपरेट होना पड़ेगा। अगर ऐसा प्रोविज़न वाला ये रहेगा तो ऐसा एक समय आएगा कि इन लोगों को हमें बाहर भी रखना पड़ेगा अपने अपने घरों में। इसलिए हमारा अभी जो हमने पहले बोला कि पब्लिक का जो अपील बोल रहा है, चलो ठीक है, आज शुरुआत है, सबके अंदर में मन में एक डर है, बहुत भय है, सब चाहता है कि हमारा नेबरहुड में नहीं आना है, ये नहीं होना है, वो सोचता है। लेकिन एक ऐसा समय होगा कि हर जगह जब फैल जाएगा तो हमको चाहिए कि अपने अपने जहाँ जहाँ पे ये लोग का अपना जो व्यवस्था कर सकता है उनको एसिम्प्टोमेटिक होने से भी रहने देना है, उसमें पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं करना है, हमें सपोर्ट करना है। हाँ, लेकिन अगर सिम्प्टोमेटिक है, उसका बीमारी का लक्षण है, उसको मेडिकल अटेंडेंस चाहिए, तब उसको हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती कराना है। अगर एसिम्प्टोमेटिक है, आप भला चंगा अच्छा है, बढ़िया है, अपना घर में भी बैठ के जो डॉक्टर्स आपको ऑनलाइन में या आपको बीच बीच में सपोर्ट करेगा, क्या मेडिसिन खाना है, खाना पीना कैसे खाना, आपको मॉनिटरिंग करते रहेगा सुबह शाम, ऐसा करके आप अपना घर में बैठ के भी खुद का ट्रीटमेंट करवा सकता है। और ये सब जगह में बड़ा बड़ा स्टेट्स में हो रहा है। तो इसलिए ये भी एक परिस्थिति आ सकता है। इसलिए मैं एडवांस में अपने ईटानगर का वासियों को, भाई और बहनों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जब नौबत आएगा तो आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, प्रोटेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ऐसा समय भी ज़रूर आएगा। क्योंकि जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है और हम लोग जिस स्पीड से रैंडमली चेकिंग कर रहा है, अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव वाला और हम क्वारंटाइन सेंटर वाला को हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, वो बात नहीं। अभी हम लोग वार्ड से उठा के ले आ रहा है, और सारा ईटानगर कैपिटल रीजन में 20 वार्ड्स है, सारा म्यूनिसिपल एरिया का 20 वार्ड्स है, और 20 वार्ड्स में 20 हम लोगों ने टीम बनाया है। ये लॉकडाउन के चलते, इसीलिए लॉकडाउन भी किया है, ताकि सरकार का पॉलिसी वही था कि हम लॉकडाउन करें और ब्रेक करें। अदरवाइज इतना लॉकडाउन से लोगों को परेशानी हो रहा है, हम क्यों लॉकडाउन तो ऐसा फुर्ती के लिए तो नहीं करेगा, सबको परेशानी है, लेकिन बीमार से छुटकारा मिलने के लिए, बीमार को ब्रेक करने के लिए ये लॉकडाउन करना पड़ा। वो इसलिए कि अगर ये लॉकडाउन के समय में अगर इसको कंटिन्यूसली वार्ड वाइज अगर हम ये करता है, चेक करता है, तो हम पॉजिटिव वाला केसेस को आइसोलेट करके हम इसका चेन को रोक सकता है। ये है। तो सर मेरे को एक जो ऑनलाइन है उस टाइप का बंद है। सर आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे थे, हम लोग करता है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं जब से लॉकडाउन शुरू हुआ। फिर भी कई लोग अभी भी सोशल मीडिया में सर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो लेखी क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ है सर, वो ठीक नहीं है, तो उसका आप लोग कुछ अपडेट ले रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं इसको मानता हूँ। देखिए कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, हम भी मानता है, और इस इशू को लेके हमारा अफसू का वाइस प्रेसिडेंट भी वहाँ विज़िट किया है, उसके बाद उन्होंने इशू उठाया, और मीडिया के कुछ भाई लोग भी गए, वो लोग भी देख के बताया। मैं उस तरीक़ा से मैं मीडिया को भी मानता हूँ कि आप भी, मैं यही बोलता हूँ कि आप भी हमारे लिए आईना का रूप काम करता है, क्योंकि हम जैसे आप लोग जैसे हमें इन्फॉर्मेशन देता है तो हमारा कमियां को भी हम दूर करने का मौका मिलता है। मैं मानता हूँ कुछ खाना का इशू था तो इमीडिएटली हम लोग ने एक्शन लिया, हमने जो कैटरर है उनको भी बुला के उनको भी पूरा समझाया। अगर आप इम्प्रूव नहीं कर सकता, परफॉर्म नहीं कर सकता, तब तो आपको हम बदली करना पड़ेगा।
लेकिन उन्होंने बोला कि सर एक लास्ट मौका दीजिए। ऐसा नहीं था, थोड़ा सा परेशानी बीच में ब्रेक का मतलब ऐसा है कि काम करने वाला कर्मचारी लोगों के इश्यूज़ था, कुछ ऐसे जैसे पहले हमने बताया वो 12 घर में रहता है, 12 घर वाला घुसने नहीं देता है या घुस गया तो जाने नहीं देता, ये इशू लेके बहुत परेशान है। उसके बाद नंबर ऑफ़ इनमेट्स बढ़ गया तो सडनली इतना हो गया, फिर उसके बाद ब्रेड वगैरह नहीं मिला, बहुत कुछ खाने पीने का तकलीफ हो गया, जुगाड़ नहीं हो पाया। वो जो प्लेट्स वगैरह प्लास्टिक का प्लेट्स शुरू में लिया आता था बहुत सुंदर सा, वो काला करके जो था वो डिस्प्ले में भी काफ़ी सुंदर था, वो वाला जो सप्लाई बाहर से आ रहा है लेकिन उसको जो हमारा उसका जो सप्लायर है अंदर नहीं दे पाया, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स बताया। तो हमने अपना तरफ से जो हमारे तार नचुंग साहब है उनका ये चलता है वो बेकरी वगैरह, उनको भी रिक्वेस्ट किया कि आप ब्रेड कम से कम इन लोगों के लिए बनवा दीजिए बोल के, उन्होंने एग्री किया। ऐसा करके खाना पीना फिर इम्प्रूव हुआ। अभी खाना तो बहुत बढ़िया चल रहा है। आज भी हम गए, हमारा लर्नेड चीफ सेक्रेटरी गए, हमारा सेक्रेटरी हेल्थ वगैरह सब था वहाँ पे, क्योंकि आज कुछ लेमन का वितरण था, जो थाई लेमन्स उसका आज वहाँ लेकी पे फ्रंट लाइन वर्कर्स, उसके बाद वहाँ जो रहने वाला लोग को उसको हमारा एक इंटरप्राइजिंग जो एग्रीकल्चरिस्ट है लिका मत साहब ने अपने तरफ से उन्होंने 1000 केजीज दिया, तो उसका आज वितरण के लिए हम लोग किया। सारा महीना भी किया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी खुद देखा, अभी कोई कंप्लेन नहीं है। पानी का कुछ इश्यूज बताया था उसमें कि 1 लीटर 2 लीटर पानी देता है। आज हम लोग ने भी सबको दिखाया, पानी वहाँ पीने के लिए 20 लीटर का दिया जाता है, बड़ा वाला, जो एक साथ में देखे, क्योंकि देखिए आप प्रैक्टिकली भी ये देखिए, क्योंकि सीसी कोविड केयर सेंटर में सारा पॉजिटिव लोग हैं, वहाँ बराबर हमारा स्टाफ लोग भी नहीं घुस सकता, इसलिए शुरू में 20 लीटर का एक तो उसको जर्किन दिया जाता है, उसके बाद उसको रिफ़िल बीच बीच में किया जाता है। तो लोगों का कहना कि 5 आधा लीटर वो लीटर हो सकता है खाने पीने के समय में थोड़ा भी दिया होगा, उसको हम नकारता नहीं है, लेकिन रादर ऑन द अदर हैंड हमें ये खबर मिला कि ये वही 20 लीटर वाला से भी लोग नहाता है। अब ये सोच के देखिए, अब पानी पीने के दिया उसी से वो लोग नहा रहा है तो पानी कमी हो गई। तो फिर भी हमने इसको इंटरवीन किया, उसके बाद उनको बोला कि बिल्कुल कमी नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट पीने का पानी का कोई कमी नहीं होना चाहिए बोल के इन लोगों को बोलने के बाद में अभी पानी का भी सुधार हो गया, खाने पीने का भी सुधार हुआ है। और उसके लिए मैं आप मीडिया भाइयों को भी धन्यवाद देता हूँ, बहनों को भी, कि आपने हमें बताया तो हमने इंटरवीन किया, ऐसा करके इम्प्रूवमेंट हुआ। इसलिए आप भी हमें बीच बीच में फीडबैक देते रहिए, मैं भी मानता हूँ। और मैं जैसे शुरू में बोला 100% हम लोग भी परफेक्ट नहीं है, कमियाँ तो ज़रूर है, लेकिन करते करते और जैसे आप लोग फीडबैक देता है उसमें हम इम्प्रूवमेंट करते जाता है। सर देखा गया है कि फ्रंटलाइन